Hello everyone, my name is Himanshu. Today we are going to learn about uses of models. कल हमने वर्ब पार्ट 1 में पढ़ा था कुछ मॉडल्स के यूज के बारे में। अभी हम नेक्स्ट फर्दर जो है कुछ और भी मॉडल्स हैं उसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ वुड। वुड हमारा एक मॉडल होता है और मैंने बताया था कि जो मॉडल है उसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं या मेन वर्ब की तरह भी करते हैं, बट इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट के अनुसार इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, कोई भी मॉडल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड को देखते हैं। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट की हैबिट को हमें शो करना हो तो हम वुड का यूज करते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर मैं अपना पास्ट का कोई हैबिट बताऊं, लाइक आई वुड गो टू स्कूल बाई बस। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस। मैं स्कूल बस से जाया करता था। तो ये मेरी पास्ट की हैबिट है। तो पास्ट की हैबिट को अगर आपको दर्शाना है तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, वुड शो प्रीफरेंस चॉइस व्हेन इट कम्स विथ रैदर। वुड का प्रयोग अगर रैदर के साथ में होता है तो हम चॉइस डिनोट करने के लिए जो है वुड का प्रयोग करते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो अगर मैं कहूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं कहूं कि आई वुड डाई rather beg। I would die rather than beg। भीख मांगने से अच्छा मैं मर जाता। तो यहां पे आपको प्रेफरेंस है, चॉइस है, यानी आपको भीख मांगना है या मरना है। तो यहां पे वुड का यूज करते हैं हम अगर हमको जो है चॉइस को डिनोट करना है या फिर प्रेफरेंस देना हो। तीसरा चीज है कि वुड का यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगर हमको किसी से विनम्र निवेदन करना है तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो आप कह सकते हैं वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। क्या आप अपना पेन दे सकते हैं? तो यहां पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो किसी से तो आप वुड का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है शुड। शुड का यूज कहां होता है? हमको पता है कि शुड हमारा एक मॉडल है। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस सजेशन एडवाइस। अगर हमें किसी को सुझाव देना हो, सलाह देना हो तो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर मैं कहूं कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो यहां पे आप सजेशन दे रहे हैं। तो आपको जहां पे सजेशन देना हो, जहां पे आप किसी को एडवाइस देना हो तो वहां पे आप शुड का प्रयोग करके जो है आप एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर शुड का यूज जो है लेस्ट के बाद होता है, अगर शुड का यूज लेस्ट के साथ होता है तो वहां पे ये निगेटिव पर्पस दिखाता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक जगह शुड दे देता है और दूसरी जगह जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और यहाँ पे जो है कई सारे ऑप्शन दे देता है। तो आप इसे याद रखिए, जहां शुड होगा और शुड के साथ हमेशा लेस्ट जुड़ा होता है और ये हमारा निगेटिव पर्पस शो करता है। नेक्स्ट हमारा है ऑट टू। ऑट टू भी हमारा एक मॉडल है और इसका यूज करते हैं हम मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को शो करने के लिए। हमारे जो नैतिक कर्तव्य, जो हमारे नैतिक धर्म है उसको शो करने के लिए जो है हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। दिस इज अ मोरल ऑब्लिगेशन और इट इज आवर ड्यूटी टू लव आवर कंट्री। सो जब हमें मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी इन सब चीजों को शो करना है तो हम वहां पे ऑट टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज टू। अच्छा, यूज टू और वुड, इसका यूज बेसिकली सेम होता है, एक ही तरह से होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूज टू का भी यूज हम करते हैं पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए और हम वुड का भी यूज करते हैं पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए।
तो अगर आपको पास्ट की हैबिट दर्शाना है तो आप वुड का यूज करिए या यूज टू का यूज करिए। जैसे एग्जांपल में मैं कहूं आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। तो ये मेरी पास्ट की हैबिट है। तो पास्ट की हैबिट अगर आपको शो करना है, दर्शाना है, तो आप वहां पे यूज टू या फिर वुड दोनों में से किसी का भी प्रयोग करते हैं तो सही है। नेक्स्ट हमारा है जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें आता है डेयर, नीड। मैंने बताया था वर्ब के पार्ट 1 में कि जो डेयर है और नीड है इसका यूज हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह करते हैं। डेयर का मतलब होता है साहस, और इसका हम यूज करते हैं चैलेंज और करेज को दिखाना हो, तो साहस किसी के चैलेंज दिखाना है तो वहां पे हम डेयर का यूज करते हैं। नीड, और इसका नीड का यूज हम कहां करते हैं, जहां हमें रिक्वायरमेंट हो, जहां पे हमको जरूरत हो, किसी की जरूरत हो। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं ही नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है। ये हमारा ही हो गया सब्जेक्ट, नीड्स हो गया मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया मी। यहां सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है नीड्स। दूसरे सेंटेंस में देखें, ये हमारा ही हो गया सब्जेक्ट, नीड हो गया मॉडल और कम हो गया वर्ब, और टुमारो जो हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हो गया। तो डिफरेंस क्या है, यही नीड्स यहां मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और यही नीड्स मॉडल की तरह भी यूज हुआ है। बाकी अदर मॉडल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, लेकिन जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो मॉडल और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम करते हैं, मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। अभी हम मॉडल्स खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारा आता है मेन वर्ब। सो व्हाट इज मेन वर्ब? द वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। वो क्रिया जिसे एक्शन का पता चले, कार्य का पता चले, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। बेसिकली ये तो 3 रूप में होता है, V1, V2 और V3। V1 को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म और V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छा, कहीं कहीं किताबों में V4 और V5 होता है। अभी देखिए ये V4 या V5 क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप ing जोड़ देते हो तो यही बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में s या es जोड़ दोगे तो यही बन जाएगा वर्ब का 5वां फॉर्म। जैसे V1, V2 और V3, मैंने बताया कि V1 जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट का मतलब ये, आप जब टेंस पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। V2 पास्ट फॉर्म होता है जो पास्ट में यूज होगा, और V3 जो पास्ट पार्टिसिपल है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो एक्चुअली यूज होता है परफेक्ट में। जैसे अराइज, अरोज, अराइजिंग। अराइज हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अरोज हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और अराइजिंग हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे हमारा बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वाज और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म है, और बी जो हमारे ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो बेसिक जो वर्ब थे ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, और कहाँ पे किस मॉडल्स का यूज करते हैं क्या शो करने के लिए। अभी इसके आगे जो है हम कुछ क्वेश्चंस करने जाएंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो हमारे पास जो है एरर रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली इस एरर में होता क्या है कि इसमें आपको जो है 3 पार्ट दिए गए हैं। बेसिकली ए हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया, और ये हमारा सी पार्ट है, और ये हमारा डी पार्ट है। 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। किसी एक पार्ट में जो है एरर है, मिस्टेक है, गलती है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not so self-dependent in many aspects। तो एरर के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए एक एक पार्ट को चेक करते हैं।
द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950, ये हमारा पहला पार्ट है। तो आप पहले पार्ट में देखो तो आप देखो यहां पे जो वर्ब यूज हुआ है फाउंड। फाउंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पाना। अब यहां पे यूनिवर्सिटी पाई थोड़ी गई है, यहां पे यूनिवर्सिटी क्या हुई है? यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है ना, तो यहां पे फाउंड की जगह फाउंडेड हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950 when India was not so self dependent in many aspects। तो पहले क्वेश्चन का एरर जो है, ए पार्ट में एरर है, जो कि फाउंड है, यहां फाउंड नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? फाउंडेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी वही पा है, ए बी सी और डी, इसमें भी किसी एक पार्ट में एरर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आई वुड, बिल्कुल सही, हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ हमारा मॉडल्स वुड। अच्छा, वुड यूज हो गया, तो आपको पता है कि वुड का यूज हम कब करते हैं और क्या दर्शाने के लिए करते हैं। तो आई वुड रेदर डाई देन बेग, यहाँ पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे चॉइस, प्रेफरेंस, मैंने बताया था कि जब चॉइस या प्रेफरेंस आपको दर्शाना हो तो आप वुड का यूज करेंगे। तो आई वुड रेदर डाई, बिल्कुल सही। रेदर के साथ जब यूज होता है तो हम प्रेफरेंस या चॉइस के लिए यूज करते हैं। डाई देन, यहां गड़बड़ हो गया, यहां देन नहीं होना चाहिए, देन जो है, देन की जगह पे क्या होना चाहिए? देन। यही डिफरेंस है, यहां देन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? देन होगा। देन का मतलब तब होता है, और देन का यूज हम करते हैं चॉइस और प्रेफरेंस के लिए। तो दूसरे पार्ट, किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई लीव नाउ, हमारा ए पार्ट हो गया। आई विल नॉट बी एबल टू, बी पार्ट। रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, सी पार्ट। और डी नो एरर, कोई एरर नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, अगर फर्स्ट पार्ट में देखें, इफ आई लीव नाउ, बिल्कुल सही है। आई विल नॉट बी एबल टू, सेकेंड पार्ट भी सही दिख रहा है। थर्ड पार्ट, रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। अच्छा, एक चीज यहां देखिए, रिटर्न बैक। अच्छा, बैक का मतलब क्या होता है? वापस आना। रिटर्न का मतलब भी होता है वापस आना। तो दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों वर्ड एक जगह एक साथ यूज हुए हैं, जो कि गलत है। ये सेंटेंस को सुपरफ्लूअस बनाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए, जो रिटर्न है, तो अगर रिटर्न है तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, और अगर बैक यूज करते हो तो रिटर्न नहीं आएगा। तो हमारे सी पार्ट में जो है एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में चलते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। व्हेन आई वाज यंग, ये हमारा ए पार्ट, बी सी, और यहां हमारा डी है, नो एरर। इसमें देखेंगे अगर, तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, जब मैं नौजवान था, आई कैन रन फास्टर देन मोहन। अच्छा, यहां पे हम देख रहे हैं कि वॉच का यूज हुआ है। वॉच क्या दर्शाता है? पास्ट, पास्ट की बातें को दर्शाता है, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर वॉच पास्ट है तो यहाँ पे कैन हमारा कैसे यूज हो सकता है? अगर सेंटेंस शुरू में पास्ट से शुरू है तो उसके वो सेंटेंस पूरा अंत तक पास्ट में ही होना चाहिए। तो कैन की जगह क्या यूज होगा? कुड का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर सेंटेंस हमारा पास्ट है, शुरुआत हमारी पास्ट टेंस से होती है, तो हमारा सेंटेंस पूरा पास्ट में ही रहेगा, उसको आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, और नो एरर। ये हमारा ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, और ये हमारा डी पार्ट। रन फास्ट, तेज दौड़ो वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पे हमने बताया था कि आप देखिए, जब आप शुड का यूज पढ़ेंगे मॉडल में, मैंने पढ़ाया भी है, तो शुड जो है हमेशा लिस्ट को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ शुड की जगह किसका यूज हुआ है? विल का। तो ये क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? शुड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुड, क्योंकि शुड इज ऑलवेज फॉलो बाई लिस्ट एंड इट इज एंड इट्स सो अ नेगेटिव पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज ऑफ 10 years old। जब मैं 10 साल का था तब मैं हॉकी खेला करता था, यानी मेरी पास्ट की हैबिट। और पास्ट की हैबिट दर्शाने के लिए यूज टू का नहीं, यूज्ड टू का यूज करते हैं हम। कई बच्चे प्रेजेंट की हैबिट के लिए हम यूज टू का यूज कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। अगर आपकी प्रेजेंट की हैबिट है तो प्रेजेंट की हैबिट के लिए
आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, न कि यूज्ड टू का। यूज्ड टू का यूज करते हैं हम पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए, लेकिन यूज्ड टू का कहीं भी यूज नहीं होता है। आपका प्रेजेंट का रूटीन का एक्शन जो भी है, हैबिट है, प्रेजेंट का हैबिट है, तो उसके लिए जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज नहीं करेंगे। तो इसमें जो है ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When the company offer him a purse on retirement, यहाँ पे हिज कर लीजिएगा, on his retirement, he refused to agree it। यहाँ पे देखिए एग्री, एग्री मतलब क्या होता है? एग्री मतलब होता है सहमत होना, मान जाना। तो यहाँ पे जब कंपनी ने जो है उनके रिटायरमेंट पे पर्स ऑफर किया तो वो मान गया? नहीं। यहाँ क्या होगा वर्ड सही? एक्सेप्ट। उसने लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पे जो एग्री वर्ड है इस सेंटेंस में सही नहीं बैठ रहा है, एग्री की जगह क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी प्रे दैट ही मे लिव लॉन्ग। तो इसमें भी किसी एक पार्ट में एरर है। पहला पार्ट देखिए, द ओल्ड लेडी, इसमें क्या गलत है? कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रे दैट ही मे लिव लॉन्ग। आप जब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ मे, और मे के बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आगे कर दिया गया है और मे को बाद में कर दिया गया है। तो सेकंड पार्ट में एरर है। सही क्या होना चाहिए? मे ही लिव लॉन्ग, ही मे लिव लॉन्ग नहीं, मे ही लिव लॉन्ग। तो ये हमारे एरर के क्वेश्चंस हैं। और भी वर्ब से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट मोस्टली ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है कि किस पार्ट में कौन सा एरर है। तो इसके लिए आपको जो है ग्रामर की जो बेसिक रूल्स हैं उसको अगर पता है तो आप जो है एरर के क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये जो वर्ब का बेसिक पार्ट था ये आज हम पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में जो है हम वर्ब का जो है एडवांस रूप पढ़ेंगे।